तो आज के इस लेक्चर में हम प्राइस शो कराएंगे नंबर फॉर्मेट के साथ। तो कैसे नंबर फॉर्मेट यूज़ करना है मैं दिखाता हूँ अभी आपको। जैसा कि आप देख सकते हो कार्ड पेज पर मैं आया हूँ और कार्ड पेज पर यहाँ पर देख सकते हो ये जो आपका प्राइस है वो बिल्कुल एकदम नंबर फॉर्मेट में है। बट ये वाला जो प्राइस है वो आपका नंबर फॉर्मेट में नहीं है, जैसे ये वाले भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब ये जो नंबर फॉर्मेट में वो इसलिए है क्योंकि ये डेटाबेस में फ्लोट में स्टोर्ड हैं, इसलिए आपको ये डेटाबेस से ही इस तरीके का प्राइस आ रहा है। बट एक्चुअल में जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो सब टोटल में कुछ नहीं है, ये ना कि यहाँ पर है। तो ऐसा हमें करना है नंबर फॉर्मेट का यूज़ करके। तो वो हम कैसे कर सकते हैं और आगे भी हम नंबर फॉर्मेट का ही यूज़ करके चलेंगे और ये बेस्ट वे होगा। तो सबसे पहले हम जो है जैसे लाइक हमारा होम पेज पे अगर हम जाते हैं तो हम होम पेज से ही स्टार्ट करेंगे। हालांकि अगर आप यहाँ पर देखोगे ये जो डेटाबेस से आ रहा है प्राइस वो नंबर फॉर्मेट में आ रहा है, पर हम अपनी तरफ से लगा करके चलेंगे। बाय द वे कुछ इशू की वजह से डेटाबेस में नहीं होता है, तो यहाँ पर तो हम शो कराएंगे ही कराएंगे। तो रिसोर्सेज में चलते हैं, व्यूज़ में चलते हैं एंड अपना index.blade.php। यहाँ पर ये जो प्राइस आप देख सकते हो ये रहा प्राइस। अगर मैं इसको सर्च करता हूँ तो यहीं 4 जगह पे है। तो नंबर फॉर्मेट का हमें इस तरीके से यूज़ करना है, नंबर_फॉर्मेट। तो इससे क्या होगा, फॉर्मेट वे में हो जाएगा। अभी देखिए नंबर फॉर्मेट में हमें सबसे पहले तो अपना प्राइस प्रोवाइड करना होता है जो भी हमारा नंबर में होगा। साथ में हमें जैसे कितने बेसिकली डॉट के बाद कितने बेसिकली वैल्यूज़ रखनी है, जैसे हमें 2 रखनी हो 3 रखनी हो तो बेसिकली 2 ही रखी जाती हैं। तो हमने यहाँ पर नंबर फॉर्मेट में 2 डेसिमल हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो सेम मैं जो है सभी जगह पर ये नंबर फॉर्मेट ऐड कर देता हूँ क्योंकि ये बेसिकली करना ज़रूरी है जिससे कि थोड़ा सही लगे प्राइस देखने में, वरना वैसे तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है हम नंबर फॉर्मेट सभी जगह पे लगा देते हैं। अब जैसे इनके ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ था तो अगर ऑलरेडी होगा तो ये उसको नहीं कुछ करेगा, बट जिस पर नहीं होगा उस पर वो करेगा। तो यहाँ पर जो है 300 अभी भी है। अब हम चलते हैं व्यू डिटेल्स पर। व्यू डिटेल में भी यहाँ पर अगर नंबर फॉर्मेट में नहीं होता है तो हम जो है नंबर फॉर्मेट में यहाँ पर भी कर देते हैं, प्रोडक्ट में डिटेल में। तो यहाँ पर हम प्राइस सर्च कर लेते हैं, ये रहा बेसिकली प्राइस। तो यहाँ पर हमारा नंबर फॉर्मेट हो जाएगा, 2 यूज़ करेंगे एंड ये रहा नंबर फॉर्मेट (2) एंड हमने ये नंबर फॉर्मेट कर लिया। तो ये तो ऑलरेडी नंबर फॉर्मेट में इसलिए नहीं दिखाई देगा, कार्ट में आपको ज़रूर दिखाई देगा। तो अब हम चलते हैं कार्ट में क्योंकि अभी हमारे 3 जगह पर ही प्राइसेस जो हैं चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आता हूँ cart.blade.php में। तो यहाँ पर मैं अगर सर्च करता हूँ प्राइस तो यहाँ पर देख सकते हो ये है प्राइस। तो जहाँ पर भी प्राइस का है बेसिकली वहाँ पर हम नंबर फॉर्मेट में यूज़ करके चलेंगे। देन (2) नंबर फॉर्मेट। तो ये तो ऑलरेडी था बट यहाँ पर आगे भी है प्राइस वाला, ये रहा जहाँ पर हमारा इनटू हो रहा था 130 के साथ। तो यहाँ पर भी हम इसको 2 करके चलते हैं, नंबर फॉर्मेट में बिल्कुल प्रॉपर आना चाहिए। तो (2) आप (3) भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिएगा यहाँ पर ये नंबर फॉर्मेट में हो जाएगा। तो अभी ये बिल्कुल ठीक है। अगर मैं जैसे माइनस करता हूँ तो ये बेसिकली आपका माइनस देखिए 10 हो रहा है ना, ये -10 जो हो रहा है इसको भी हम फिक्स करेंगे। जैसे मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करता हूँ उस केस में भी। तो सबसे पहले तो हम इनको फिक्स कर लेते हैं जहाँ पर हमें बेसिकली ज़रूरत है। अब देखिए हमें जो है ये जो सब टोटल है ये टोटल है, इसको हम अपने हेल्पर मेथड के अंदर ही जा करके करेंगे क्योंकि बाकी जगह और प्राइस नहीं है। तो चलते हैं हम अपने हेल्पर मेथड के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो शिपिंग अमाउंट है, शिपिंग अमाउंट को भी आप कर दो नंबर फॉर्मेट में। तो यहाँ से हमने इसको भी कर दिया है नंबर फॉर्मेट में। यहाँ पर हमारा सब टोटल एंड बेसिकली कार टोटल था तो उसमें हमें करना पड़ेगा, ये रहा गेट कार टोटल। तो यहाँ पर मैं नंबर फॉर्मेट में इसको कर देता हूँ, ये प्लस हो जाएगा और प्लस नंबर फॉर्मेट में हो जाएगा। अब ये जो है गेट कार टोटल है जो कि हमारा सब टोटल निकाल करके देता है, इसको भी हम नंबर फॉर्मेट में यहाँ से रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न नंबर फॉर्मेट (2) एंड ये अपना नंबर फॉर्मेट। अब यहाँ पर देखोगे तो आपका प्रॉपर नंबर फॉर्मेट हो चुका है। बट ये वाला जो इशू था वो अभी हमें फिक्स करना है। जैसे अभी मैं प्लस करूँगा
तो मैं प्लस करता हूँ, यहाँ पर 20 हुआ, बट यहाँ पर देख सकते हो आपका नंबर फॉर्मेट में आ रहा है, क्योंकि वो हमने हेल्पर मेथड में ही चेंज कर दिया, क्योंकि वो ग्लोबल मेथड है। तो जहाँ से भी वो कॉल हो रहे हैं वो नंबर फॉर्मेट में ही डेटा हमें रिटर्न करके दे रहे हैं। बट ये जो अपडेट और डिक्रीमेंट का है उसको हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने एजेक्स के कंट्रोलर में मेथड में, जहाँ पर भी है। तो ये तो अप्लाई, ये रहा बेसिकली BTN डिलीट। अब हम चलते हैं यहाँ पर, और ये रहा अपडेट मेथड। अपडेट मेथड में यहाँ पर आओगे नीचे, तो यहाँ पर सब टोटल तो आपका बेसिकली नंबर फॉर्मेट में जाएगा ही जाएगा। अब यहाँ पर हम कर देते हैं गेट कार्ड टोटल को भी नंबर फॉर्मेट में, तो (2). तो यहाँ पर अभी देखते हैं कि क्या होता है। अब जैसे मैं माइनस करता हूँ तो -10.00 होना चाहिए। बेसिकली क्या हुआ, अनडिफाइंड आया है। देखता हूँ कि क्या एरर क्या आई है। तो देखते हैं यहाँ पर (2) कार टोटल नंबर फॉर्मेट, कार टोटल। अच्छा ओके, मैं समझ गया क्या प्रॉब्लम है। यहाँ से मैंने गलत जगह लगा दिया, क्योंकि नंबर फॉर्मेट में बेसिकली नंबर जाता है, मैंने देखा नहीं कि यहाँ पर करेंसी को कनकैटिनेट किया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो है हम नंबर फॉर्मेट को यहाँ पर करेंगे, जब जहाँ पर ये इन्होंने इनटू किया हुआ है, सेम यहाँ पर नीचे। तो यहाँ पर भी मैं नंबर फॉर्मेट में कर देता हूँ। तो अब देखिएगा मैं प्लस करता हूँ, मैं 10.00 है, मैं इसको प्लस करता हूँ तो आपका 20.00 हो चुका है। माइनस करता हूँ तो ये आपका 10.00 हो चुका है, मतलब नंबर फॉर्मेट में है। अब अगर आप जाते हो, चेक कर लेता हूँ मैं, ये और कहीं तो नहीं है, यहीं तक था। अब देखिए cart.plate.php में जैसे आपका आता है, क्या आता है, डिस्काउंट। वैसे डिस्काउंट तो आपका डेटाबेस से है, पर फिर भी हम जो है कर देते हैं इसको फिक्स। कार्ड कंट्रोलर है ये अपडेट का था। कोलैप्स करता हूँ। ये जो अप्लाई कूपन था, यहाँ पर जो डिस्काउंट है उस डिस्काउंट को भी हम नंबर फॉर्मेट में भेजेंगे, यहाँ से नंबर फॉर्मेट। एंड जहाँ पर हमने सेशन से भी गेट कर रहे हैं, सेशन यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, तो सेशन में जहाँ से हम गेट कर रहे हैं, जो ऑफ़र लग रहा है हमारा ये रहा, तो ये वाला डिस्काउंट भी हम नंबर फॉर्मेट में यहाँ से कर देते हैं। जो डिस्काउंट भी होगा, डिस्काउंट भी नंबर फॉर्मेट में अब आपका शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ठीक है। अब जैसे मैं कूपन अप्लाई करके दिखाता हूँ अभी आपको। डिस्काउंट 50 का हमने टेस्ट किया था लास्ट लेक्चर में, तो यहाँ पर मैंने डिस्काउंट 50 का लगाया, नंबर फॉर्मेट में आ रही है आपकी वैल्यू, बिल्कुल ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम शॉप वाले पेज को बनाना देखेंगे कि शॉप में बेसिकली सर्चिंग फिल्टर वगैरह लगाना पड़ेगा। प्रोसीड टू चेकआउट हम उसके बाद करेंगे कंटिन्यू। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।